दबदबा तो भगवान ने दे रखा है, तो क्या करें। दबदबा तो है, रहेगा। मैं नहीं हूं, मेरा परिवार, दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोक लेगा। कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निलंबित किए गए हैं। जी हां, ये जानकारी मिल रही है। संजय सिंह निलंबित हो चुके हैं। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष। अभी की ये सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इसको लेकर आपको बता दें कि तमाम सियासत राजनीति भी देखने को मिली। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं और इनका चयन हुआ अध्यक्ष पद पर। तभी खिलाड़ी जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे थे और इसी बीच ये बड़ी खबर आती है कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह निलंबित किए जा चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो एक मास्टर स्ट्रोक मारा है, जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, सबको हैरान परेशान कर दिया, सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिस ब्रजभूषण शरण सिंह को नरेंद्र मोदी और अमित शाह 1 साल से बचाते आ रहे थे और उसकी हिफाजत करते रहे थे, उसको अदालतों से बचाया, उसको पुलिस से बचाया, उसको केस होने से उसको बचाया, हर एक तरफ से उनकी प्रोटेक्शन की। लेकिन जब मौका मिला मोदी को, और जब मोदी को सामने 2024 का इलेक्शन दिखाई दे रहा है, तो कुछ घटनाक्रम ऐसे वापरे हैं भारत की राजनीति में, भारत के खेलों में, जो कि कुश्ती महासंघ के जो अभी जो चोन हुआ है कुछ दिन पहले, उस चोन में जो संजय सिंह जो अध्यक्ष बने हैं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के वो राइट हैंड माने जाते हैं। और उनके जो बिजनेस पार्टनर है, ये सब जग जाहिर है, सब दुनिया जानती है इसके बारे में। और इसी को लेकर जो 1 साल पहले तकरीबन जनवरी फरवरी में जो भारत की बेटियां हैं, भारत की शान है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मालिक, और उनके साथ जो उनके और जो खिलाड़ी थे, लड़कियां थी, जिन्होंने उनके साथ जंतर मंतर पर 1 साल पहले धरना लगाया था तकरीबन, तो उस धरने में वो जो कि एक उम्मीद जागी थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा दिया जाएगा और उसके ऊपर केस दर्ज होगा यौन शोषण का और उसको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन उसको अध्यक्ष पद से हटा दिया मोदी ने। लेकिन उसके बाद उसको सरकार की तरफ से पूरी प्रोटेक्शन मिलती रही, पूरी हिफाजत होती रही उसकी, और जब तक मोदी उसको बचा सकते थे बचाते रहे। लेकिन अब जो घटनाक्रम ऐसा वापरा है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, उसके जो राइट हैंड माने जाते हैं संजय सिंह, जिस दिन वो अध्यक्ष बने थे उस दिन उनके जो समर्थक थे, उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने पटाखे भी फोड़े और उन्होंने खुशियाँ भी बनाई और काफ़ी उन्होंने उल्टा सीधा भी बोलते रहे। जैसे कि एक स्लोगन बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है 2-3 दिन से, दबदबा है दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान का दिया हुआ है। अब उसके बाद जो साक्षी मालिक ने कदम उठाया, उन्होंने जो दिल्ली में प्रेस क्लब में जाकर एक कॉन्फ्रेंस करके, और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। अपनी जो पीड़ा है वो जनता के सामने पेश की और अपनी जनता के सामने अपनी पीड़ा जो बताई। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही खुद उन्होंने जो कुश्ती खेलने से मना कर दिया और संन्यास ले लिया और अपने जूते उतार दिए और उतार कर मीडिया के सामने उन्होंने रख दिए। उसके बाद जो माहौल बना, जो कि जिस बात का डर था मोदी को, वही बात होने लगी। और जो जाट समुदाय है वो अपनी बेटी को देखकर, कोई भी ऐसा जो बेटी की आंखों में आंसू देखकर कोई भी ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वही जो बेटी के आंसू निकले थे। और जब उसने वो जो शूज़ थे, बूट थे, उन्होंने अपने जो कुश्ती में खेलने के लिए खेलते हैं उस टाइम पहनते हैं जो खिलाड़ी,
तो उन्होंने वो प्रेस क्लब में वही रख दिए थे और प्रेस के सामने बिल्कुल। तो जो वो मोमेंट देखने वाला था, वो जो एक साक्षी मलिक जब रो रही थी, तो उस मोमेंट के साथ ही एक सारा खेल बदल गया और बृजभूषण और मोदी को लेकर ट्रोल होने लगा सोशल मीडिया पर। तो गोदी मीडिया तो आपको पता है वो तो कभी नहीं दिखाएगा इस तरह का, तो वो तो कमियां ही ढूंढता रहेगा। तो इस तरह जब खेल बदला तो मोदी और अमित शाह को हाथ पांव फूलने लगे कि ये तो जाट समुदाय के लोग हैं जो वो अब ये बात तो बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन में देखा हुआ था। किसान आंदोलन में यही जाट थे, यही किसान लोग थे जिन्होंने मोदी को चुकाया था। अब मोदी को वही डर था जो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और यूपी के आसपास जितने भी और राजस्थान जितनी भी जाट वोट है उसको साधते हुए मोदी को पता था अगर बृजभूषण शरण सिंह को बचा कर रखा अभी तक भी तो वो 2-3 सीटों पर फर्क डालते हैं। और अगर साक्षी मलिक और जाट नाराज हो गए बीजेपी से और मोदी से तो वो तकरीबन 40 से 45 सीट ऐसी हैं जहाँ पर जाट समुदाय के लोग बैठे हैं, जाट लोगों का प्रभाव है ज़्यादा। तो उसको मोदी को सिर्फ अपनी वोट बैंक का जो उसको 2024 के इलेक्शन की जो चिंता थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी ने अपने दोस्त, अपने जो एमपी हैं बृजभूषण शरण सिंह, उसको बलि का बकरा बना दिया और जो कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष चुनाव हुआ था वो उसको रद्द कर दिया गया। और अब लोग बृजभूषण को लेकर जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले बोल रहा था कि दबदबा तो है, दबदबा तो बना रहेगा, इसीलिए 6 बार से सांसद हो रहे हैं। पत्नी भी सांसद है, बेटा विधायक, दबदबा तो है भाई, लेकिन ये जनता की बदौलत है। दबदबा तो भगवान ने दे रखा है, तो क्या करें। दबदबा दब गया, जो आई वो गई, 2 दिन में ही दब गए। दबदबा जैसे वो होते हैं ना 4 दिन का चांदनी, ऐसे ही 2 दिन का दबदबा रहे। पता कैसा कैसा फोटो बना रहा है सब लेब्रांडू, देख लो हमरे शेर के वजह से हो रहे हैं सब जो हैं। मतलब हमरा तो सब भगत लोग का ऐसा हालत हो गए भाई साहब, हम बता नहीं सकते। थूक के चाटने वाला चीज़ हो रहे हैं भाई साहब, डेली के डेली हो जाते हैं कोई ना कोई चीज़। और वैसे तो भाई पता है आप लोग को, तो हमरा शेर किया है तो मतलब मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे। ये दबदबा जो दबवा दिए सोच के ही किए होंगे, और क्या बोलें भाई हमरा शेर तो बिना सोचे तो सोचता भी नहीं है। जब कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए थे तो हम खुशी खुशी में बोले थे ऐसा, मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे। अब वैसे बोल रहे हैं मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे। ये तो भगवान ने दिया है। अब वही दबदबे की बात को लेकर अब उसको ट्रोल हो रहा है कि दबदबा तो 1 दिन के में दब गया और जुत्ती की नोक पर दबदबा ख़त्म हो गया। इस तरह के जो लोग सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक अच्छा फैसला लिया है जिसको अच्छा ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने 7-8 महीने 9 महीने पहले जो बेटियों की बात नहीं सुनी थी, लेकिन अब जब वो बेटी साक्षी मलिक रो रही थी तो उन्होंने जब कुश्ती से संन्यास लिया तो उसके बाद जो सारी गेम बदली है, तो मोदी को मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा। और अपने जो एमपी हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिसको अमित शाह और मोदी बचाते रहे हैं, लेकिन जो बृजभूषण शरण सिंह के साथ हुआ है वो तो अब ज़िंदगी भर वो याद रखेंगे कि उसके साथ क्या हो गया। वो अपने आप को कह रहा था कि वोट मेरी टिकट कौन काटने वाला है, कौन टिकट मेरी काटेगा, मैं तो यहीं से लड़ूंगा, मैं यहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। काफ़ी 1 साल से वो मीडिया में भी काफ़ी उल्टल जुलूल बातें कर रहा था और अपने अहंकार में था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मोदी के सामने किसी का अहंकार नहीं चलता, किसी की कोई औकात नहीं है मोदी के सामने। मोदी अकेला जो अपनी पार्टी को मैनेज करता है वही चला रहा है, वही बीजेपी है, मोदी ही बीजेपी है, बीजेपी ही मोदी है, और मोदी सरकार है, सरकार ही मोदी है। और दोस्तों आप सब की क्या राय है इसमें, मोदी ने कौन सी पॉलिसी के तहत उनको हटाया है, कौन सी उसकी जो 2024 के इलेक्शन के लिए जो हैट्रिक के वोट बैंक के चक्कर में उसने मोदी ने जो फैसला लिया है,
जा कोई और बात है। दोस्तों आप सब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।